स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। निशाता, तुम ठीक तो हो ना? हाँ आर्य, मैं ठीक हूँ। काकी, आप ठीक तो है ना? राधा निष्प्रेम होते जा रहे हैं, राधा निष्प्राण होते जा रहे हैं। तो जाओ कान्हा, जाओ एक बार अपनी राधा से मिल लो। कदाचित तुम्हें देखकर, तुम्हारे स्पर्श का अनुभव कर उसमें प्रेम जागृत हो जाए। सूर्यास्त होने को है कान्हा, अब हमारे पास अधिक समय शेष नहीं है, क्योंकि अब केवल तुम ही कुछ कर सकते हो। तकरार, योजना संपूर्ण होने का समय आ गया है। प्रेम का अंत होने का समय आ गया है। इस प्रेम के वृक्ष का एक अंतिम पत्ता गिरना शेष है अक्रूर, और उस कृष्ण पर अंतिम वार करने का समय आ गया है अक्रूर, आ गया है। महाराज, सूर्यास्त होने में कुछ ही क्षण शेष है, और यदि कृष्ण सूर्यास्त से पहले राधा तक पहुंच गया तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। मैं आ रहा हूं राधे। अब समय आ गया है, मैं उस कृष्ण पर अपना सबसे भीषण प्रहार करूं। मामाश्री, आज आपका कोई भी वार, कोई भी चक्रव्यूह मुझे राधा से मिलने में रोक नहीं सकता। आज कृष्ण राधा से मिलके ही रहेगा। प्रेम जो जाने प्रेम ही माने, प्रेम बिना जग सूना। प्रेम पुजारन प्रीत को देखे बिन नहीं खोले नैना। ओ मन से गीत का स्वर मिल जाए, धरती अंबर सब झुक जाए। प्रेम की लगन लगे जब प्रेम की होले, प्रेम लगे अधूरा सा जब तक ना हो प्रेम मिलन। तुम्हारा अंत तो ऐसे ही हो जाएगा। कदाचित मेरे आने की आवश्यकता ही नहीं होगी।
मैया यमुना, आज आपने सिद्ध कर दिया कि आप एक महान संरक्षक हैं। महाराज, वो कृष्ण बहुत बड़ा धूर्त है। यदि उसने ये बाधा भी पार कर ली तो? कोई बात नहीं अक्रूर, आज सूर्यदेव मेरे पक्ष में है और कदाचित ये निश्चित करेंगे कि आज मेरी योजना सफल हो और पूरी सृष्टि से प्रेम का अंत हो। और प्रेम के साथ साथ उस कृष्ण का अंत भी हो जाएगा। राधा, कान्हा, तुम अब तक यहीं हो? कान्हा, राधा को तुम्हारी आवश्यकता है, समय बहुत कम। कान्हा चलो, शीघ्रता करो। आओ। राधा, अपनी आंखें खोलो, अपने कृष्ण को देखो। राधा, राधा, प्रेम को पुनः जागृत करने के लिए प्रेम भरी एक दृष्टि पर्याप्त है। बस अपनी आंखें खोलो, मुझे देखो, स्वयं को बचा लो। राधा, अपने कृष्ण को बचा लो, इस समस्त संसार को बचा लो। राधा, तुम्हें बचाना ही होगा। अपनी आंखें खोलो। राधा, मेरे हाथ के स्पर्श का अनुभव करो, प्रेम के स्पर्श का अनुभव करो। राधा, एक प्रेम का स्पर्श पर्याप्त है। जाओ राधा, अपने भीतर के कृष्ण को पुकारो। राधा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। राधा, एक बार अपने कृष्ण को पुकारो। चक्रवत् कुलक्षणं कुटिल कुपंथ कामि क्रोध रूप कंस क्रूरतम असभ्य अत्याचारी नृप अशिष्टतम अभद्रतम दुरात्मा अनंत दुखदायी दुष्ट दुर्जनम। महाराज,
सेना आपके नेतृत्व के लिए सज्ज है, आप आदेश करें। तुम प्रस्थान करो अक्रूर। यहां मेरा एक कार्य और शेष है, उसे पूर्ण करके मैं शीघ्र आऊंगा। राधा उठो, राधा, राधा आंखें खोलो। काला राधा का शरीर तो पूरी तरह से शिथिल हो चुका है, किंतु प्राण अब भी शेष है। प्रेम अब भी शेष है था, किंतु कान्हा, राधा की ऐसी दशा देखकर तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे जैसे हम उसे खो चुके, यही कहना चाहते हैं। तो इसलिए धाओ क्योंकि आप शरीर की दृष्टि से देख रहे हैं, किंतु राधा कृष्ण का प्रेम शरीर से परे है। राधा कृष्ण जो पुरुष प्रकृति है, जिनके योग ने इस समस्त संसार में इस प्रेम का निर्माण किया है, वो योग कभी नहीं नष्ट किया जा सकता। और इसी योग को जागृत करने का समय आ चुका है। अब समय आ गया है कृष्ण के योगेश्वर बनने का, योगेश्वर बनने का, योगेश्वर बनने का, योगेश्वर। नमस्ते योग रूपाय नमस्ते भोगदाते विश्वेश्वराय ते नमः। नमस्ते योग रूपाय योगेश्वराय ते नमः। नारायण के इस योगेश्वर अवतार को शेषनाग का शत शत नमन। नारायण के इस योगेश्वर अवतार को शेषनाग का शत शत नमन, शत शत नमन।
महादेव, आप ही ने कहा था ना, यदि मृत्यु की आशा हो तो ही मुझसे वर मांगना। आप ही ने कहा था ना महादेव, ये वर पाकर मैं नश्वर हो जाऊंगा। देखो महादेव, आप स्वयं देखो, मैंने आपके परम भक्त महाबली कंस ने इस संपूर्ण सृष्टि से प्रेम का अंत कर दिया है। न ही मैं नश्वर हुआ, और हाँ, नश्वर हुआ है तो वो कृष्ण। मैं योगेश्वर श्री कृष्ण इस ब्रह्मांड के सभी तत्वों से अनुग्रह करता कि वो मेरी सहायता करे। देवी राधा की मनुष्य योनि के इस रूप के सारे विकारों को नष्ट कर। एक बार पुनः भय मुक्त हुई मेरी राधा। पुनः एक बार मोह मुक्त हुई मेरी राधा। एक बार पुनः क्रोध मुक्त हुई मेरी राधा। ईर्ष्या मुक्त हुई मेरी राधा। अहंकार मुक्त हुई राधा। जिसका नाम ही मुक्ति का द्वार है, जिसका अस्तित्व केवल मृत्यु लोक के देह मात्र तक सीमित नहीं, बल्कि अनंत है, अपार है। मैं उस प्रेम की देवी राधा का आवाहन करता हूं। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।
राधा। मेरे कृष्ण, मेरे कृष्ण, मेरे कृष्ण, मेरे कृष्ण। मुझे गोलोक की बहुत याद आती है। बहुत सी स्मृतियां हैं माँ की, जो आज भी मेरे मन इस बदल पर अवतरित होकर मुझे दुखी करती। कब आएगा वो क्षण कृष्ण, जब राधा कृष्ण पुनः प्रेम में एक होंगे, अनंत से अनंत तक। श्राप का प्रभाव अब भी शेष है देवी राधा। हमारे महामिलन को कुछ और समय अब भी शेष है। इस संसार से प्रेम नष्ट हो रहा है देवी राधा। अब आपको अपनी शक्ति से उसे पुनः स्थापित करना ही होगा। इस संसार को, इस प्रलय से आपको ही बचाना होगा। पर उसके लिए प्रेम और मेरे अस्तित्व को एक करना होगा। जब राधा कृष्ण का अस्तित्व एक होगा, पुरुष प्रकृति का अस्तित्व एक होगा, तभी तो संसार में प्रेम जागृत होगा ना श्री कृष्ण। एक ऐसी शक्ति है महादेव, क्या है ये? केवल एक मूर्ख ही ऐसा सोच सकता है कंस कि वो साक्षात विधि के विधान को बदल सकता है, प्रेम का अंत कर सकता है। महादेव, प्रेम का अंत तो हो चुका है। देखो इस वृक्ष को, ये वृक्ष तो मर चुका है महादेव, मर चुका है ये वृक्ष। निस्संदेह ये वृक्ष मर चुका है, परंतु प्रेम का एक अंकुर अभी शेष है। ये तो छल है महादेव, छल है ये। नहीं कंस, ये तुम्हारे कर्मों का फल है। तुम नश्वर हो चुके हो।
तुम्हारे जागने का समय आ गया है राधा। राधे 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 राधे। क्या हुआ? ऐसे अचंभित होकर क्यों देख रही हैं? पता नहीं कृष्ण, किंतु ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो मैं मृत्यु के मुख से निकल कर आई हूं। मानो मेरा काल मुझे स्पर्श करके निकल गया और मैं कहीं अंतरिक्ष में उड़ रही थी। ऐसा लग रहा था मानो मानो सृष्टि का अंत होने जा रहा हो। ऐसा हुआ था? हाँ। ये तो बहुत बुरा स्वप्न था। नहीं नहीं कृष्ण, मैं सत्य कह रही हूँ। जो था वास्तविक था। मानो एक क्षण पूर्व ये सब वैसे ही था जैसा मैं तुम्हें बता रही हूँ। सच। भूल जाओ इसे। बस इतना स्मरण रखो कि अब तुम पूर्णतः स्वस्थ हो। अब तुम संपूर्णतः कुशल हो रहा था। कृष्ण, मुझे छोड़कर कभी भी कहीं भी मत जाओ। भला मैं तुम्हें छोड़कर गया ही कब था? भला क्या कृष्ण कभी राधा को छोड़कर जा भी सकता है? कभी नहीं।